पहला झूठ, अंधकार। मनुष्य ने अपनाया हुआ पहला झूठ, अंधकार। प्रकाश सत्य है, अंधकार केवल प्रकाश का ना होना। केवल प्रकाश है, आत्मा है। अंधकार तथा जगत दोनों मिथ्या। जब अविद्या रूपी पर्दा आत्मा को ढक देगा तो जगत, पर्दा हटा तो आत्मा। आत्मा सनातन है, निरंतर है। आत्मा ना आई ना गई। सूर्य का प्रकाश कभी नहीं चला जाता। जब पृथ्वी घूम गई तो जो भूप्रदेश छाव में आया वहां रात हुई, वहां अंधकार हुआ। जो भूप्रदेश सूर्य के सामने रहा वहां दिन हुआ, यानी प्रकाश। सूर्य जैसे आत्मा कहीं नहीं जाती, सूर्य कहीं नहीं जाता, पृथ्वी घूम जाती है। जिसने आत्मा को जाना उसने सत्य को जाना, प्रकाश को जाना। जिसने आत्मा को नहीं जाना वह जगत को सत्य समझा, अंधकार में रहा। अंधकार को छोड़ना है। ज्ञान मार्ग के ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ जो पढ़ने चाहिए। गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ने चाहिए। भगवान श्री आदि शंकराचार्य की सारी रचनाएं पढ़े। यदि ब्रह्म पूरे जगत का अधिष्ठान है तो श्री आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सिद्धांत ज्ञान मार्ग की नींव है, आधार है। 10 उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, ये सारे शंकर भाष्य के साथ पढ़े। श्री भगवान बुद्ध, श्री नागार्जुन की सारी रचनाएं, श्री गौड़पाद जी की मांडुक्य कारिका, श्री भगवान दत्तात्रेय की अवधूत गीता, त्रिपुरा रहस्य, श्री अष्टावक्र मुनि की अष्टावक्र गीता, ये सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या नहीं पढ़ना है वो भी समझ में आएगा। ये थी परंपरा से जुड़ी प्राचीन तथा अति प्राचीन ग्रंथों की सूची। आधुनिक गुरुओं की बात करते हैं। आधुनिक गुरुओं की रचनाएं भी अवश्य पढ़ें, उनके प्रवचन निरूपण सुने। श्री स्वामी विवेकानंद, श्री रमण महर्षि, श्री निसर्गदत्त महाराज, श्री ओशो, श्री शिवानंद, महर्षि दयानंद, श्री चिन्मयानंद, लिखित साहित्य उपलब्ध है, उसे पढ़े। गुरु
तथा गुरु साहित्य परंपरा से हो या ना हो, जो हमें ज्ञान के समीप ले जाए, उन्हें दंडवत प्रणाम। ग्रंथों के आगे, ग्रंथों का परंपरा में अनमोल स्थान है। बुद्धि द्वारा अनेकों सिद्धांतों को, व्याख्याओं को, शब्दों को, प्रमाणों को ग्रंथों द्वारा बताया गया है। यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये ना भूले कि अनुभूति इससे भी आगे है। ग्रंथ सहायक है, परंतु अनुभूति शब्द तथा बुद्धि से आगे है। पात्रता बढ़ानी होगी, अनुभूति उत्स्फूर्त घटेगी। अद्वैत जिसे जीवन मुक्त कहता है, गीता जिसे स्थितप्रज्ञ कहती है, कोई उसे ज्ञानी, ब्रह्मलीन, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कहता है, ये सारे एक है। सारे शब्द भिन्न है, अर्थ एक है। हमें शब्दों में नहीं, अर्थ में रस है। अर्थ भी गुरु द्वारा समझे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बुद्धि से आगे निकले तो बुद्ध बने, उसके पश्चात बुद्ध जैसे, ज्ञानी जैसे जीना है, ना कि सिद्धांत तथा व्याख्याओं को बोलते रहना है। महावाक्यों की केवल घोषणा नहीं करनी है, उन्हें जीना है। ग्रंथों का यह मूल कार्य है, पोथियों का यह मूल कार्य है। ग्रंथों को समझे, फिर जिए, शब्दों के पार चले जाए, बुद्ध बने। सृष्टि, अध्यात्म सृष्टि से जुड़ा है। चार दीवारों के भीतर बैठकर आप अध्यात्म को नहीं जान सकते। खुले में आओ। सूर्य, नदी, पर्वत, वृक्ष, वन, प्राणी, कीटक, सर्प, पंचतत्व, इनके समीप आओ, तभी ज्ञान बहेगा। सृष्टि के साथ होना शरीर की स्वाभाविक स्थिति है। शहरी वातावरण में, कृत्रिम यांत्रिक वातावरण में मनुष्य को लाचारी के साथ रहना पड़ता है। धन कमाना है, व्यापार करना है, तो शहरों में रहना पड़ेगा। शहर में रहते कई माया का शिकार हो जाते हैं। माया उन्हें भ्रमित करती है, नश्वर के पीछे दौड़ाती है, ईश्वर से दूर करती है, सृष्टि से दूर करती है। सृष्टि हमारा पोषण करती है। शुद्ध अन्न, शुद्ध हवा,
सूर्य की किरणें, शुद्ध पानी, इससे हमारा पोषण, संवर्धन अच्छे से होता है। सृष्टि हमारी गुरु भी है। सर्वप्रथम सृष्टि से ही हम जन्म, मरण, प्रजनन के पाठ सीखते हैं। सृष्टि दर्शाती भी है, सुख तथा दुख के अनुभव देती है। क्रोध, दया, हिंसा, आहार, सारे पाठ यहां मिलते हैं। उससे व्यक्ति जिज्ञासु बन जाता है। वह इन सारी अनित्य घटनाओं के पीछे जो शक्ति है उसे जानना चाहता है और खोज पर निकलता है। मनुष्य में भले बुद्धि का विकास बाकी प्राणियों की तुलना में अधिक हुआ है, परंतु मनुष्य एक प्राणी ही तो है। प्राणी तथा सृष्टि एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। प्राणी सृष्टि का भाग है। क्या इस बुद्धिमान प्राणी ने, मानव ने बुद्धि में विकास करके वो परमात्मा के पास चला जाएगा, या चला गया, या दूर चला गया? ये बुद्धि का खेल है। ये एक गहन चर्चा का विषय हो सकता है। निमित्त मात्र, निमित्त मात्र भाव से इस जगत में भ्रमण करना है। ना मैं करता हूं, ना मेरा कुछ है, जो भी है परमात्मा का। मैं केवल एक माध्यम, एक उपकरण हूं। परमात्मा मेरे द्वारा जो भी करवा रहा है उसका मैं साक्षी हूं। ना मेरी कोई अपेक्षा है, ना मैं किसी वासना से आसक्त हूं। निष्काम कर्म ही मेरा धर्म है। जो भी घट रहा है उसका आनंद पूर्वक स्वागत। विरोध करना यानी परमात्मा के कार्य पर संदेह करना। अस्तित्व सबका सोचता है, मन केवल स्वयं का सोचता है। निमित्त मात्र वो होता है जो अस्तित्व में लीन हो चुका है, जिसका व्यक्तित्व चला गया, सत्य को प्राप्त हुआ। अब कोई निजी आशा आकांक्षा ना रही, सब कुछ उसका, मैं केवल माध्यम। यंत्र मानव, यंत्र यानी मशीन तथा तंत्र यानी टेक्नोलॉजी हमारे सुविधा के लिए है। हमें सुविधाओं को, जीवन को सुखकर बनाने के लिए उसका उपयोग करना है। समतोल के साथ उपयोग करें। आप सुविधाओं के स्वामी हैं। जब यंत्र तथा तंत्र आपके स्वामी बन जाएंगे तो आप उनके दास, आप यंत्र मानव बन जाएंगे। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारे कमाल के साधन हैं। ये हमारे जीवन में आराम, मनोरंजन, माहिती, संचार सुविधा, दूरध्वनि,
ये सारी सुविधाएं लाते हैं, ये सारे उपकरण हैं। जब ये उपकरण तुम्हारा अनिवार्य अंग बनेंगे तो तुम अपने आप को खो दोगे, उपकरण के गुलाम बनोगे, यंत्र मानव बन जाओगे। यंत्र मानव में कोई प्रेम नहीं, वह स्वार्थ, आलस, क्रोध, स्पर्धा का पुतला बन गया है। सारे कर्तृत्व, कर्तव्य भूल जाता, जीवन एक मरे शव के जैसे जीता है, अनेक विकारों का शिकार होता है। दारू, पान, जुआ, नशीले पदार्थ, इसका सेवन रोज करता है। समाज के अनुशासन और मर्यादाओं को एक चुनौती बन जाता है। परिवार का नाम कलंकित करता है। बुद्धि भ्रष्ट होने से उससे तर्क भी नहीं कर सकते। इसलिए यंत्रों का समतोल से उपयोग करें, उसके अधीन आश्रित ना हो, उसके गुलाम ना बने। योग्य परंपरा, जहां एकत्व की चर्चा हो, एकत्व होना हो, वह योग्य परंपरा। साधन अनेक हो सकते हैं, साध्य परब्रह्म है, परमात्मा है। माया का परिणाम साधनों पर हो सकता है, साध्य पर नहीं। मनुष्य अपनी अविद्या से साधनों को, अनुष्ठान को, प्रक्रिया को, कर्मकांड को विक्षिप्त तथा कृत्रिम तथा भेदयुक्त कर सकता है। यह मन का खेल है। वह परंपरा अयोग्य परंपरा बन जाती है, पाखंड फैल जाता है। ऋषि गुरुओं ने द्वारा बताई गई परंपरा ये नहीं। अयोग्य परंपरा को समझने का सरल मार्ग है, हमें भेद और अभेदों का सहभाग देखना है। जहां अभेद है वहां योग्य परंपरा, जहां भेद है, द्वैत है, वहां अयोग्य परंपरा। जहां नित्य अनित्य विवेक, वहां योग्य परंपरा। जहां श्रुति, गुरुओं का आदर सम्मान, वहां योग्य परंपरा। जहां भक्ति, प्रेम, हृदय, ज्ञान, वहां योग्य परंपरा। परंपरा अति प्राचीन है। समय की धारा में कई बार वह मनुष्य ने बनाए स्वार्थी बदलों के संकट में हमेशा आई है, परंतु ज्ञान को दाग नहीं लग सकता। समय बदलते अशुद्ध प्रक्रिया, धारणाएं, कर्मकांड अपने आप छूट जाते हैं। जैसे जल जब स्थिर होता है तो मल छोड़ देता है।
पुनः शुद्ध होता है। अनेक अवतार, ऋषि, गुरु परंपरा को शुद्ध रखने का काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान बुद्ध, ये सारे अवतारों ने अशुद्ध परंपरा को दोबारा शुद्ध किया। यह सारी परमात्मा की व्यवस्था है। निश्चिंत रहो। ब्रह्म जैसे परंपरा भी निरंतर है, सनातन है। हमें शांत होकर ध्यान रखना है, माया के प्रभाव में नहीं आना है। परंपरा को नमन। गुरु, गुरु को साक्षात ब्रह्म कहा गया है। गुरु के महात्म्य को शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता। गुरु तत्व है, इसलिए गुरु शरीर में है या शरीर त्याग चुके हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु, उनके मार्गदर्शन, गुरु विचार, गुरु वाक्यों द्वारा सदैव हमारे पास है। दूसरी बात, आपका आत्मा ही आपका प्रथम गुरु है, आंतरिक गुरु है। बाहरी गुरु आपको ढूंढते हुए बाद में आएंगे। तीसरी बात, आपके अनेक गुरु हो सकते हैं, आपके एक गुरु हो सकते हैं। गुरु पर अपार श्रद्धा महत्वपूर्ण है। उसके बिना शंका, संदेह का नाश नहीं होगा। परंपरा के गुरुओं को श्रोत्रिय तथा ब्रह्म ज्ञानी होना अनिवार्य है। इतर गुरु जो उत्स्फूर्त है, अवधूत है, सृष्टि से है, परंपरा से नहीं है, परंतु ब्रह्मलीन है, गृहस्थ है, मौन में है, पंच तत्वों से है, उनका श्रोत्रिय होना अनिवार्य नहीं है। ईश्वर के अनुग्रह के बाद अद्वैत का आकर्षण होगा। दुख देखने के बाद अपराविद्या से पराविद्या जानने का आकर्षण होगा। ईश्वर आशीर्वाद से गुरु भी मिल जाएंगे, गुरु मार्ग दिखाएंगे, मार्ग पर आप बने रहे। इसलिए आपकी पात्रता के अनुसार, समयानुसार गुरु मार्गदर्शन करेंगे। आपका मार्ग पर बना रहना यही पर्याप्त है। मुमुक्षु बन के ज्ञान की अनुभूति के लिए प्रयत्नशील रहना ही पर्याप्त है। इससे आगे का शब्दों द्वारा वर्णन नहीं करना चाहिए। क्या गुरु ज्ञान देंगे या ज्ञान के समीप ले जाएंगे? क्या सिद्धांत अंतिम पड़ाव है या सिद्धांत के आगे भी कुछ है? अपरोक्ष अनुभूति
क्या है, परमात्मा कैसे मिलेंगे, व्यवहार से द्वैत स्थिति में बैठ के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। परमार्थिक सत्ता में ना शब्द है, ना भाषा, ना वर्णन है, ना ही अनुभव, परंतु गुरुओं के मार्गदर्शन से विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, संदेह रहित ईश्वर को भजते मार्ग पर चलेंगे तो वह घटेगा जो मन, बुद्धि, अहंकार ने कभी सोचा नहीं था। गुरु है तो प्रेम बहेगा। जहां प्रेम वहां एकत्व, जहां एकत्व वहां ज्ञान। गुरु प्रश्न के उत्तर भी देते हैं तथा प्रेम से तर्क भी करते हैं। अंत में तर्क से आगे जाने का मार्गदर्शन करते हैं। तर्क से आगे जाना है। जीवन का अंग बना दो। सूर्य प्रकाश, व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, पौष्टिक आहार, घी, फल, दूध, रोज नहाना, पानी पीना, इष्ट देवता, आराध्य देवता, कुल देवता, धन कमाना तथा सम्यक रूप से उसका वितरण, संचय ना करना, सादगी से रहना, सहजता से सोचना, स्वच्छ कपड़े पहनना, बच्चों के साथ खेलना, ज्ञान प्रसार में मदद करना, धर्म के कार्यों में सहभाग लेना, माता पिता का सम्मान, पत्नी बच्चों का पालन पोषण, मनोरंजन में योग्य भाग, नृत्य करना, संगीत सुनना, प्राणियों पर प्रेम, वृक्षारोपण करना, अन्नदान, धर्म रक्षा, रोगियों को, वृद्धों को मदद, कृतज्ञता में रहना, सृष्टि के निर्माण, संकलन, दृश्यों से विस्मयित रहना, उदास ना होना, स्मित करना, कम भोजन करना, शास्त्रार्थ सुनना तथा करना, कला तथा कलाकारों से मिलना, समझना, स्पर्धा ना करना, शास्त्रों के महावाक्यों के तथा गुरु वचनों का स्मरण करते चिंतन करना। ये अगर हम करेंगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। आकाश तथा सूर्य। आकाश अपार,
अमर्याद अनंत ब्रह्म की याद दिलाता है। सूर्य नित्य सदैव निरंतर ब्रह्म की याद दिलाता है। आकाश न जाता है न आता है। आकाश कृष्ण विवर में भी है, आकाश गंगा में भी है, आकाश घट के भीतर भी है, घट के बाहर भी है। आकाश दिन में है, आकाश रात में है। सूर्य विद्या जैसा है और अंधेरा अविद्या है। सूर्य निरंतर है, प्रकाश है। सूर्य आता जाता नहीं। पृथ्वी सूर्य को पीठ दिखाती है तथा अंधकार छा जाता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त मिथ्या है। सूर्य नित्य है, निरंतर है। अंदर की ज्योत प्रकाश सदा से है। वही चेतना है, वही ज्ञान है। अविद्या रूप अंधकार ने उसे ढका है। अविद्या द्वैत है। द्वैत गया, अंधकार गया। अंदर की प्रकाश जो हमेशा से है वह दिखने लगा तो बोध हुआ। तुम आकाश हो, तुम सूर्य हो, तुम ब्रह्म हो। यह प्रकृति हमें जता रही है। जागो। तुम पूर्ण हो। तुम पूर्ण थे। तुम पूर्ण हो। तुम पूर्ण रहोगे। ईशावास्य का प्रथम श्लोक पूर्ण वेदांत दर्शन का सार है। पूर्ण दर्शन को समेटा हुआ है। पूर्ण से निकला पूर्ण, पूर्ण से शेष रहा पूर्ण। तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म पूर्ण ही होता है। जिसने ये जिया उसे हीन भावना, भेद, दांभिकता को जीवन से सदा के लिए निकाल दिया। वह मनुष्य निर्मित अनुचित प्रथा से मुक्त हुआ। कोई बाहरी व्यक्ति मुझे नहीं बताएगी कि मैं कौन हूं। मैं जानता हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसलिए पूर्ण भी हूं। अज्ञानी व्यक्ति दूसरे का बड़ा सामाजिक दर्जा, धन संचय, बड़ा घर देखकर अपने में हीन भावना उत्पन्न करती है। अपने आप को उनसे हीन समझती है। तुम पूर्ण हो, वे भी पूर्ण है। रही सम्मान संचय की बात, तो वह उसके पास अधिक हो सकता है, परंतु
स्पर्धा किसने शुरू की? स्पर्धा को, मत्सर को नकारो। दूसरों के धन की तरफ मत देखो। तुमने अपने श्रम से, अपनी बुद्धि से जो कमाया है वह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। उसके साथ आनंद से एक लंबा जीवन जी सकते हो। आज तुम्हारा है, यह क्षण तुम्हारा है, उसे पूर्ण रूप से भरपूर जियो। अयोग्य कार्य से क्षण मत गमाओ। समतोल से, सम्यकता से, एकाग्रता से जियो। धन भी कमाओ, प्रतिष्ठा भी कमाओ, पर कृतज्ञ रहो। और अगर ना मिले तो भी हीन भावना का शिकार ना हो। तर्क का आधार। अध्यात्म की चर्चा, विवाद तर्क के आधार पर जीती नहीं जाएगी। रहस्य, गूढ़ ज्ञान, अनुभूति, बोध, श्रद्धा, गुरु, ये तर्क या बुद्धि को समझ में नहीं आते। अत्यंतिक विनोद यह है कि अध्यात्म चर्चा के लिए नहीं है। किसी को भी जीतना नहीं है। ब्रह्म के साथ मिल जाना है। योग है, ना जीतना है ना हारना है। पढ़त मूर्ख जीतना चाहता है, हराना चाहता है। आत्मा जो असंग है, जो सुख दुख से परे है, उसे जीत क्या और हार क्या। ज्ञान ना हारता है ना हराता है, क्योंकि दोनों के लिए दो चाहिए। द्वैत का नाश होने से ज्ञानी के लिए दो कहां। इंद्रियों का खेल। बाहर के जगत से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा जुड़ते हैं, बाहर के जगत का अनुभव करते हैं। नेत्र, जिह्वा, कान, नाक, त्वचा, नेत्र से देखते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। हमारा स्थूल शरीर ये अनुभवों का आनंद लेता है। जागृत अवस्था में, व्यवहारिक सत्ता में, पंच तत्वों से बने इस जगत के सुखों का भोग स्थूल शरीर ज्ञानेंद्रियों द्वारा लेता है। शरीर इन इंद्रियों के सुख से आसक्त होना शुरू हो जाता है। हम सुखों की पुनः पुनः अपेक्षा करते हैं। जब अपेक्षा भंग हो जाती है तो क्रोध आ जाता है, दुख भी होता है। जहां सुख मांगा
वहां दुख ने तो बिना मांगे आना है। व्यवहार द्वैत अवस्था है। यहां सुख दुख नाम रूप काल स्थल के अनुभव मिलेंगे। व्यवहारिक सत्ता द्वैत है, अनित्य है। यहाँ का आनंद भी अनित्य है। यहाँ शुरुआत है तो अंत भी है। जो अनित्य है तो सत्य नहीं हो सकता। सत्य नित्य होता है, तीनों कालों में अबाधित रहता है। इसलिए इंद्रियों का खेल अंतिम सत्य नहीं हो सकता। ज्ञानी इसे व्यवहारिक सत्ता मान के इसकी उपयोगिता का सम्यक भोग करता है। पारमार्थिक सत्य के अनुसंधान में कार्यरत रहता है। अति मूर्ख का इलाज। मूर्ख का इलाज है मूर्ख को परमात्मा के प्रति आकर्षित करना, पर अति मूर्ख का कोई इलाज नहीं। कुछ मूर्ख प्रारब्धानुसार इतने नास्तिक होते हैं, क्रूर होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं कि मनुष्य होकर भी पशु बन जाते हैं, अति मूर्ख बन जाते हैं। अति मूर्ख स्वयं के लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए घातक है। समाज उसे दंड भी देता है। अति मूर्ख का कोई इलाज समाज के पास नहीं। अति मूर्ख अगर मिले तो उसका इलाज तुम्हारे पास अवश्य है। दूरी बनाकर रखो। अति मूर्ख के साथ वेदांत चर्चा यानी सुअर के साथ कीचड़ में कुश्ती। खेल सुअर का, कीचड़ सुअर का, आनंद सुअर का। आप समझ ही गए होंगे। सुनने की कला। वेदों को श्रुति कहा गया है। वेदों का अमूल्य ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास श्रुति परंपरा से पहुंचाया जाता था। उस काल में कागज नहीं थे। ग्रंथों को पत्तों पर लिखा जाता था। वे कालांतर में नष्ट हो जाते थे। इसीलिए लिखित ग्रंथों का सहारा नहीं लेते थे, श्रुति का सहारा लेते थे। वेदशालाओं में, गुरुकुलों में इन ग्रंथों को मुखोद्गत किया जाता था, कंठस्थ किया जाता था। एकाग्रता से सुनने से मंत्र, श्लोक, ऋचा स्मृति में ठहरते थे। ज्ञान प्राप्ति का जो मार्ग श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत सिद्धांत में दिखाया है, उसकी जो अभ्यास की पद्धति है, उसमें श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन को बताया है। सबसे पहले श्रवण। उपनिषदों को सुने, गुरु के मार्गदर्शन को नम्रता से सुने, एकाग्रता से सुने।
बोलने की कला से भी सुनने की कला गहन है, अति उपयुक्त है, जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है, परमात्मा के समीप ले जाती है। सुनो, पहचानता से, परख से सुनो, दोबारा सुनो, शब्दों को सुनो, शब्दों के बीच के शून्य को सुनो, ठहराव को सुनो, सोच को सुनो, भाव को सुनो, भावार्थ सुनो, बस सुनो। सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन करें। कहा क्या गया था, जताया क्या गया था, मनाया क्या और मिला क्या। जीवन में जिसने ये कला आत्मसात कर ली, उसने परमात्मा प्राप्ति में बड़ी प्रगति कर ली। तुमने धन कमाया, तुमने धन जमाया, अच्छी बात है। तुमने शरीर को स्वयं माना, अच्छी बात है। तुम आलीशान अस्पताल में भर्ती हो गए, मैं सरकारी अस्पताल में। तुम वातानुकूलित एम्बुलेंस में जाओगे, मैं किसी टैक्सी से। तुम्हें मृत्यु का भय सताएगा, मैं अजन्मा हूं तो मृत्यु कहां। हां, शरीर एक दिन छूट जाएगा। तुम्हारे अपने तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा करेंगे। मेरा आना या जाना क्या फर्क पड़ता है। तेरे जीते जी तेरे अपने तेरे धन को बांटेंगे। तुम हर सुई से डरोगे, अपनों की चालों को देखोगे। तुम्हें डॉक्टर डराएगा और तुम गिड़गिड़ाओगे। तेरा घर किसी और का हो जाएगा। तुम मरोगे या मारे जाओगे। प्रतिमा बन के दीवार पर लटकोगे। तुम मरने के बाद लोगों को अच्छे लगोगे। पर मेरा क्या, ना मेरे शरीर के होने से फर्क पड़ेगा, ना मेरे जाने से किसी को फर्क पड़ेगा। मैं शरीर में हूं ही नहीं। मैं था, मैं हूं तथा मैं रहूंगा। मैं आत्मा हूं। धन्यवाद।